बाइबल कहती जो एलीशा था वो एलिया के हाथों और पैरों को धुलाया करता था। और एलिया के बाकी सेवकों को भी दर्शन आते थे कि एलिया उठाए जाने वाला है, और एलीशा को भी आते थे। लेकिन एलीशा जो था वो एलिया की सोच से पूरी तरह से वाकिफ था, पसंद नापसंद से वाकिफ था, और इसलिए उसने कहा कि जब तू जाए तो मुझे दुगना मसा तेरा चाहिए, और परमेश्वर ने उसे दिया। और जब गेहजी को दुगना मसा जब वो मसा असिस्टेंट था एलीशा का, वो पा नहीं सका, उस मसे को कैरी नहीं कर सका, उसका सक्सेसर नहीं बन सका। क्यों? क्योंकि उसकी सोच जो थी वो एलीशा के साथ मैच नहीं करती थी। एलीशा मनी माइंडेड नहीं था, लेकिन गेहजी मनी माइंडेड था। एलीशा को लगता था कि ये चीज नहीं करनी, गेहजी को लगता था ये चीज करनी है। तो गेहजी जो था वो बहुत चालाक, बहुत ही, बाइबल कहती है जब एलीशा ने उस औरत को, जिसके बेटे को उसने जिंदा किया था, जब उसको बोला कि यहां अकाल पड़ेगा, भाग जा इस देश से, तो उसको मालूम था कि एलीशा जो है वो बड़ा रियल प्रॉफिट है, ये फेक नहीं है, अगर इसने बोला है तो पूरा होगा। तो वो भाग गई उस देश से। वापस आई जब, तो गेहजी जो था वो राजा से बात कर रहा था। आप किसी भी देश के प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकते जब तक आपको अकल ना हो। तो गेहजी को अकल तो पूरी थी, किस तरह से हाई लेवल तक लोगों तक पहुंचना है, तो उसको समझ तो थी, लेकिन सिर्फ शारीरिक समझ काम नहीं करती अगर आत्मिक तरीके के साथ आप एलीशा की तरह समझदार नहीं है तो शारीरिक रूप में परमेश्वर ने हमें समझदार होने के लिए, सांपों की तरह बुद्धिमान होने के लिए बोला है, लेकिन आत्मिक रूप से भी उसने हमें समझदार होने के लिए बोला है, ताकि हम दोनों में बैलेंस बना के रख सकें और आगे चल सकें और सेफ रह सकें। हालेलुया।